नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अभी आप इस वीडियो में सीखेंगे बिगिनर लेवल्स की टैक्टिक्स जो कि पजल्स के थ्रू आएगी और उसमें आपको लर्न करना होगा कि गेम भी आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए गेम स्टार्ट हो गया अभी, मतलब पोजीशन आ गई है। आपको दिख रहा है बिशप मूव किया है वाइट ने और क्वीन पे अटैक है। अब आपको ये समझना है कि बिशप जो क्वीन पे अटैक कर रहा है उसको बचाना है या नहीं बचाना। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कई बार जो अपोनेंट का थ्रेट होता है हम केवल उस थ्रेट को देखते हैं और उसी पे फोकस करते हैं। तो ये एटीट्यूड हमको बदलना होगा। जैसे अगर आपने देखा है कि बिशप इंटू क्वीन हो रहा है, तो अगर आपका ध्यान बार बार बिशप इंटू क्वीन जो हो रहा है उसी को बचाने में लगेगा तो आप अपनी मूव नहीं देख पाएंगे। तो हमको हमेशा बोर्ड में कुछ नया खोजने की कोशिश करना होता है। और हमको खासकर अगर काउंटर प्ले कुछ मिल रहा है, काउंटर अटैक मिल रहा है, तो उस पे हमको फोकस करना होता है। जैसे कि बिशप इंटू क्वीन हो रहा है, तो अगर हम क्वीन बचाने के लिए सोचेंगे तो हम अपना काउंटर प्ले जो अपोनेंट के अगेंस्ट आ रहा है वो नहीं देख पाएंगे। तो हमको अपना तो डिफेंस करना है, साथ साथ अगर अटैक आ रहा है तो उस पर जरूर फोकस करना है। इसको सिंपल हम बोलते हैं डिफेंस विथ अटैक, यानी कि आप डिफेंस भी कर लो और अटैक के साथ। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि बिशप क्वीन को टेक कर रहा है। अब आपको क्वीन बचाना है, लेकिन क्वीन बचाने के बाद अगर आप बचा ले जाएंगे तो पीस इक्वल होंगे और आपको कुछ गेन नहीं होगा। तो यहाँ बेटर ऑप्शन है कि आप रुक को टेक करिए, E2 को। E2 के बाद आपका क्वीन टेक होगा तो फिर से आप रुक को टेक करिए और वापस उसको टेक कर लिए बिशप को। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपको क्वीन के बदले मिल जाएंगे 3 पीस। और 3 पीस यानी 2 रुक और बिशप, ये सफिशियंट है और आराम से आप विन कर ले जाएंगे। कैसे? रुक इंटू देन टेक हुआ और फिर यहाँ रुक भी टेक हो गया और इसके बाद आपको बिशप भी मिल जाएगा और आप आराम से गेम विन कर ले जाएंगे। चलो एक नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं हम। फिर से मैंने जैसे बताया था कि अपोनेंट की वीकनेस आपको ढूंढना है और फोकस करना है कि किस पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो पहले आप फोकस करिए, देखिए बोर्ड पे हो क्या रहा है। तो एक तो ऑप्शन है कि रुख ने मूव किया है, अभी अभी मूव क्या अपोनेंट की आई है, न देख पाए तो फिर से देखिए, रुख ने मूव किया है D1। तो केवल रुख ने मूव नहीं किया बल्कि उसने आपके रुख को टेक भी किया है। अब पॉसिबिलिटीज क्या है आपके पास, एक तो आप रुक को टेक कर सकते हैं रुक से अपने D1 पे जो है। एक चीज और कर सकते हैं आप कि बिशप इंटू कर सकते हैं नाइट। बिशप इंटू नाइट के बाद क्या होगा कि G7 पे चेकमेट लगेगी। आप सपोज कि बिशप इंटू नाइट हो गया तो G7 पे चेकमेट लगेगी। या तो अपोनेंट रुक से रुक को टेक करेगा, तब आप किंग या बिशप से वापस ले सकते हैं और तब G7 पे जो चेकमेट हो रही वो बचाना होगा। और उसके लिए पॉन को, इस पॉन को आगे बढ़ाना होगा। जैसे पॉन आगे बढ़ेगा वैसे ही बिशप, चूंकि यहाँ पे होगा F6, वैसे ही आप क्वीन इंटर कर जाएंगे और G7 से चेकमेट लगेगी। यानी कि अगर आप कभी रुक इंटू रुक करते हैं तो ये भी पोजीशन स्लाइटली बेटर हो सकती है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। ठीक, जल्दी विन कैसे होगी, जल्दी विन तब होगी जब G7 पे आप थ्रेट लाएंगे। कैसे थ्रेट लाएंगे, बिशप इंटू नाइट। अब यहाँ मेटिंग थ्रेट है। ठीक है, अब मेटिंग थ्रेट पे क्वीन ने सिंपल किया, चेक दे दिया। अब आपको दिख रहा है आपके पास कहीं स्क्वायर नहीं, किंग के पास केवल एक जगह है, वो है H1। यानी कि आपको H1 जाना फोर्स है। जब कभी ऐसी फोर्स मूव हो तो वहां पे आपको, जब आप गेम प्ले कर रहे हैं तो आपको तुरंत चल देना चाहिए। अगर फोर्स है तो चलना ही पड़ेगा, इसलिए वहां पे आप टाइम मत खर्च करिए। ठीक, अब टेक हो गया, अब आपके पास केवल एक ऑप्शन है, बिशप से टेक करिए। पुश हो गया G6 और आप, जैसे मैंने बताया था कि क्वीन आ गए S6 और अगली मूव में हो गई चेकमेट। तो अपोनेंट की वीकनेस पे आप फोकस करेंगे और साथ साथ अपनी वीकनेस को प्रिवेंट करेंगे तो आपका गेम का रिजल्ट अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। जैसे मैंने ही बताया, अपोनेंट के वीकनेस पे आपको फोकस करना है और अपनी जो वीकनेस है उसको प्रिवेंट करना है। तो ध्यान से देखिए, फोकस करिए, अपोनेंट की वीकनेस कहाँ है। अपोनेंट की वीकनेस है ये बिशप। अब ये वीकनेस अपने आप में वीकनेस नहीं है, ये वीकनेस इस वजह से है क्योंकि यहाँ किंग है।
अच्छा, किंग और बिशप होने से क्या फर्क पड़ा? क्योंकि बिशप और किंग जब दोनों एक लाइन पे हैं तो जब रुक आ जाएगा E8 तो बिशप हो जाएगा पिन। तो इसलिए बिशप वीक है क्योंकि किंग यहाँ पे है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बिशप यहाँ पे है इसलिए वीक है, लेकिन बिशप यहाँ होने से केवल वीकनेस नहीं है। बिशप अगर यहाँ हो और किंग इस साइड या इस साइड कहीं हो तो वीकनेस नहीं है। तो वीकनेस इसके पिन की वजह से है। तो यहाँ पे सिंपल हम करेंगे, पिन कर लेंगे और आपने बिशप को पिन कर लिया, रुक से सपोर्ट आ गया। अब आपको सोचना है कि रुक से टेक करेंगे बिशप तो रुक टेक कर लेगा, कुछ गेन नहीं होगा। तो आप इस पे एक और अटैक लाएंगे और एक अटैक आएगा दूसरा F7 से। ये आपको स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट कर लेना है कि रुक के सपोर्ट के बाद किंग आ जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन में आते हैं। फिर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया था अपोनेंट की वीकनेस पे आपको फोकस करना है। अब ढूंढिए पहले अपोनेंट की वीकनेस है कहाँ। एक अपोनेंट की वीकनेस है बिशप। बिशप कैसे वीकनेस हो सकता है? अगर ये नाइट यहां से मूव करे तो बिशप इंटू बिशप किया जा सकता है, पहली बात। ठीक है। दूसरा क्या हमको दिख रहा है? क्वीन। अब क्वीन पे अटैक कहां से आ रहा है? क्वीन पे अटैक आ रहा है रुक से, लेकिन जब रुक से हटाएंगे तो हो सकता है अपोनेंट हमारे नाइट को, सॉरी हमारे पॉन को टेक कर ले। ठीक, दो आइडिया दिखाई दिए। अभी ये भी नहीं काम कर रहा है। तीसरा आपको दिख रहा है कि क्वीन से रुक कैप्चर हो रहा है। ठीक है, क्वीन से रुक कैप्चर करेंगे तो रुक टेक कर लेगा, यानी कि आपने क्वीन दिया और आपको मिला क्या? रुक। तो ये भी पोजीशन वर्क नहीं कर रही है। ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया कि पोजीशन वर्क नहीं कर रही है। अच्छा, क्यों नहीं वर्क कर रही है आपके माइंड पे आएगा। तो वर्क इसलिए नहीं कर रहा है कि क्वीन इंटू रुक करने पे हमने क्वीन दिया और हमको मिला रुक, यानी कि हम मटेरियल डाउन हो गए। तो ये पोजीशन वर्क नहीं कर रही। अगर आप एक ही मूव देखेंगे क्वीन इंटू रुक और रुक इंटू क्वीन तो बिल्कुल आपको यही लगेगा कि ये पोजीशन वर्क नहीं कर रही है। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि एक पोजीशन आपको नहीं देखना होता, आपको आगे की पोजीशन देखनी होती है। तो जब आगे की पोजीशन देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि जब क्वीन से टेक करेंगे तो रुक तो आ जाएगा इस साइड। जब रुक ये वाला आ जाएगा F8 से A8 तब इसका मतलब आपका रुक पहुंच सकता है D8 चेक देते हुए। और चेक पे अगर रुक ने टेक किया D8 को तो फिर दूसरा रुक टेक कर लेगा और बीच में आएगा नाइट। नाइट को भी टेक करेंगे तो बैक रैंक मेट हो जाएगी। तो जब कभी अपोनेंट की बैक रैंक मेट हो या सॉरी बैक रैंक वीकनेस हो तो इस तरह के आइडियाज बोर्ड में बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पे मूव आपने क्या फाइंड आउट किया? क्वीन इंटू रुक और फिर रुक की चेक। ठीक है, अब यहाँ नाइट आ गया तो आप इसको टेक कर लिए और नाइट हैंगिंग है और ये पोजीशन मटेरियल आपने ज्यादा कर लिया, आराम से विन हो जाएगी। फिर से देखिए, अपोनेंट ने प्रमोट किया है क्वीन। ठीक, अब ये पोजीशन सॉल्व करना है ब्लैक से और ब्लैक के दो पॉन है जो क्वीन बनने वाले हैं। क्लियर? अब आपको दिख रहा है ये पॉन क्वीन जल्दी बन जाएगा और ये पॉन क्वीन देर में बनेगा। इसका मतलब अगर ये पॉन हम आगे बढ़ाएं तो ये क्वीन बन सकता है तुरंत। लेकिन अगर इस पॉन को क्वीन बनाएंगे तो हम जो अपोनेंट है वाइट वो कई बार चेक देने लगेगा और किंग ऐसी जगह है जहां से हम इससे चेक से फ्री नहीं हो सकते और हो सकता है चेक दे दे के हमारे पॉन से या रुक पिटने लगे। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि इस पॉन को जब हम बढ़ाएंगे तो ये भी तो चेक दे दे के टेक कर सकता है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि जब आप पॉन बढ़ाएं और अपोनेंट चेक दे और आप किंग हट जाए तो फिर से चेक ना देने पाए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन है कि अगर आप रुक को हटाते हैं, पॉन पुश होता है और वाइट आपको चेक देता है, आप किंग को हटाएंगे इस किंग को चेक के बाद, क्योंकि बिना चेक दिए इस पॉन को क्वीन बनने से रोका नहीं जा सकता। तो चेक देगा अपोनेंट। जब आप चेक देगा अपोनेंट तो आप किंग को हटाएंगे कहीं। ठीक है, जब किंग हटाएंगे तो क्या होगा? अपोनेंट फिर से चेक देगा। लेकिन आप इमेजिन करिए कि इस पोजीशन पे अगर व्हाइट की मूव हो और वो चेक देना चाहे तो चेक कहां से देगा? तब आपको पता चलेगा कि चेक देने का केवल एक
स्क्वायर है वो है क्वीन E7। अब जब क्वीन E7 स्क्वायर है और आप किंग को हट गए तो फिर से कहीं चेक देने की कोशिश करेगा, लेकिन आप देखो ध्यान से कि अगर क्वीन E7 हो और किंग E8 पे हो और आपका जो रुख वो आ जाए E1 पे, तो जब रुख E1 पे आ जाएगा तो ये क्वीन यहाँ के हो जाएगा पिन और यहां से मूव नहीं कर पाएगा तो चेक भी नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि आपको रुख कहाँ पे हटाना है? हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा, हटाना है रुख को E1 पे। अब यहाँ चेक देता अगर क्वीन तो आप सिंपल किंग को मूव कर जाते और आपका क्वीन प्रमोट हो जाता। नेक्स्ट पोजीशन में आते हैं। फिर आपको बताया जैसे मैंने अपोनेंट के पहले वीकनेस देखी। अपोनेंट की वीकनेस कहाँ है? अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो अपोनेंट की वीकनेस है ये रुख। ये रुख कैसे वीकनेस है? क्योंकि जब आप नाइट को हटाएंगे तो रुख को टेक करेगा, रुख को जैसे टेक करेगा तो वो किंग वापस ले लेगा। क्लियर? अब आपको ये समझना है कि अपोनेंट की वीकनेस जो ये रुख है ये किस वजह से वीकनेस है। वीकनेस इसलिए नहीं है कि रुख यहां है, बल्कि इसलिए है कि नाइट यहां पे है और किंग इस जगह पे है। क्योंकि किंग G2 होने पे नाइट की डिस्कवर चेक का ऑप्शन आपके पास है, तो नाइट आप हट भी जाएंगे और रुक पे अटैक भी आ जाएगा। नॉर्मल आप नाइट को कहीं इधर हटाइए सपोज D4, तब तो आपका ही रुक चला जाएगा। लेकिन ये वीकनेस क्यों बन रही है? क्योंकि किंग यहाँ पे G2 पे है और नाइट हट के डिस्कवर चेक दे रहा है। तो आपको पहली मूव सोचना है कि नाइट की डिस्कवर चेक कहां से? E1 से। और जब E1 आएगा तो किंग कहीं मूव करेगा। अब सिंपल आप देखेंगे किंग वही मूव करे जहां पे रुक पे डिफेंस देते हटे, तो वो कौन सा स्क्वायर होगा? वो स्क्वायर होगा H2। तो जब H2 पे जाएगा तो आप रुक इंटू रुक कर नहीं सकते क्योंकि किंग से सपोर्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपोनेंट के किंग को, व्हाइट के किंग को फिर से डाइवर्ट करना होगा, फिर से वहां से हटाना होगा जहां से वो सपोर्ट दे रहा है। तो सपोर्ट कहां दे रहा है? H2। तो H2 से हटाने के लिए आप इमेजिन करिए कि नाइट आ गया है, नाइट आने पे किंग आ गया है, किंग आने पे आप इसको यहां से हटाना चाह रहे हैं H2। तो आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि नाइट यहाँ हटने से रुक का जो ये लाइन है ये ओपन हो गई है। जब लाइन ओपन हो गई तो किंग अगर H2 पे होगा तो आप रुक को F2 पे रख सकते हैं और फिर से अटैक आएगा। अब फिर से अटैक आने पे किंग कहाँ जाएगा? किंग को तो हटना पड़ेगा रुक से दूर, लेकिन किंग हटेगा G1। अब G1 किस लिए? ताकि जो आप रुक F2 लाने वाले हैं उसको टेक करे। तो व्हाइट क्या करेगा? सिंपल आप उसके रुक को टेक करेंगे, वो आपके रुक को टेक कर लेगा। तो उस केस में आपको इसके रुक को टेक करने से पहले ये रुक जो आपका F2 पे आ चुका होगा वो किंग जो G1 पे होगा उससे पिट रहा होगा, तो उसको पिटने से बचाना होगा। तो जब किंग G1 पे होगा तो इस रुक को आप रख देंगे G2 पे, और जब G2 पे रखेंगे तो फिर से किंग पे अटैक आएगा और किंग को यहाँ G1 से हटना पड़ेगा F1, और F1 पे आप टेक कर ले जाएंगे रुक। ठीक? लेकिन जब रुक टेक हुआ तो किंग कहां आ चुका है? F1 पे, फिर वो आपके नाइट को टेक कर लेगा। यानी कि जब नाइट टेक हो जाएगा आपको रुक मिला है, उसको मिला है नाइट, तो आप यहां पे एक एक्सचेंज अप हो जाएंगे। लेकिन उसमें उतना क्लियर विन नहीं है तो उसके आगे सोचना होगा आपको। तो जब आपका किंग नाइट यहां टेक होगा तो किंग E1 पे होगा। क्लियर? एक रुख आपका G2 पे होगा, ये वाला G2 पे होगा और ये S3 पे होगा। इसके बाद आप चेक दे सकते हैं जो S3 पे होगा वो आ सकता है H1। अब H1 चेक बचाने के लिए अपोनेंट को फोर्स हो जाएगा कि वो बिशप को रखे कहां पे? F1। तो रुख आपका H1 आ गया, बिशप F1 आ गया। अब फिर एक अटैक है बिशप पे, दूसरा अटैक लाने के लिए आप फिर रुख से अटैक कर सकते हैं G1 से। G1 से अटैक करेंगे, रुख आके F7 से सपोर्ट देगा। इससे बेटर होगा आप रुख से पॉन को टेक कर लेंगे A2 वाला, और फिर से A1 से चेक के बाद बिशप पिट रहा होगा। ये पोजीशन थोड़ा सा आपके लिए टफ हो रही होगी क्योंकि मैं बिगिनर लेवल की बना रहा हूँ वीडियो, तो इसमें बेटर होगा आप इसको बोर्ड पे पोजीशन लगाइएगा और साथ साथ वीडियो को स्टार्ट करके सोचते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो मैं मूव चल रहा हूँ
नाइट, रुक, फिर चेक, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, फिर से चेक, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे इसने बोल दिया कि पोजीशन सॉल्व हो गई। एक और पोजीशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है आपको दिख रहा है क्लियर कि किंग ऐसी जगह पे है जहां से निकलने के लिए इसके पास केवल एक जगह है, F2। यानी कि इस तरह की सिचुएशन पे कई बार अगर डायगोनल से चेक आ जाए, अब डायगोनल कहाँ है, डायगोनल है ये। अब क्वीन यहां तो आ नहीं सकती, नाइट टेक कर देगा, तो क्वीन कहाँ आएगी, G6। अब G6 में नाइट बीच में आता है तो टेक हो जाएगा, पॉन बीच में आता है तो टेक हो जाएगा और चेकमेट हो जाएगी। ध्यान रहे मैंने बताया क्वीन G6, नाइट बीच में आता है वो तो टेक हो जाएगा, समझ में आता है, लेकिन क्वीन G6 पे अगर पॉन बीच में आया तो क्वीन से नहीं टेक हो सकता क्योंकि सपोर्ट है, तो फिर किससे टेक होगा, पॉन से। अगर आपको पता है ये रूल कि कैसे ये पॉन से पॉन टेक हो सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आप मेरे वीडियो जो इसी चैनल पे पड़े हैं n% के, उसको आप जरूर देखिएगा। तो n% रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा, कैसे, क्वीन की चेक और हो गया n%। अब जो बीच में आए उसको आप टेक करते जाओ, नाइट आए उसको टेक किया, अगर बिशप आता तब भी उसको टेक कर लेते। तो उम्मीद करते हैं कि बिगिनर लेवल के इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। अब ये एक्चुअली बिगनर से धीरे धीरे रेटेड की तरफ जा रहा है क्योंकि पोजीशन स्लोली स्लोली टफ होती जा रही हैं। तो अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि रेटेड की पोजीशन आ गई, लेकिन हाँ इसके पहले जो पोजीशन थी वो रेटेड प्लेयर के लायक थी, जो कैलकुलेट करना था रुक F2 रुक G2। चलिए इसको वीडियो को यहीं पे और करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।